हे दोस्तों, ये समर का टाइम है और समर के टाइम पे हम सारे बहुत सारी एनर्जी लॉस करते हैं। ऊपर से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पसीना हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे हम लोग अक्सर ग्लूकोज ज़रूर पीते हैं और ग्लूकोज के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमारी शॉप्स में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। इनमें से एक कॉमन सा एनर्जी ड्रिंक या कॉमन सा जैसे बोलते हैं ग्लूकोज का पाउडर होता है आपका ग्लूकोज डी। ये ग्लूकोज डी एक्चुअली हमें एनर्जी देता है और ये ग्लूकोज डी हम और आप सभी अपने बचपन से अक्सर पीते हुए आते हैं। तो क्या है ये ग्लूकोज डी और इस ग्लूकोज के पीछे डी क्यों लगा है? आज हमारा मेन टॉपिक है यही कि ग्लूकोज डी जो लिखा है वो क्यों लिखा है, और ये जो डी और एल डेजिग्नेशंस होते हैं, नोटेशंस होते हैं ग्लूकोज के पीछे या आगे, ये कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं डेजिग्नेशन डी एंड एल नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ग्लूकोज, और यू कैन से दैट एनी एल्डिहाइड हैविंग अ कायरल सेंटर। तो टॉपिक शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डी एंड एल डेजिग्नेशन। डी एल डेजिग्नेशन से पहले आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि कायरल सेंटर क्या होता है। तो कायरल सेंटर क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कायरल एक ऐसा कार्बन सेंटर होता है, एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे उसकी चारों वैलेंसी चार अलग अलग एटम या चार अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हों। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम पे हमने चार अलग अलग बॉन्डेशन, चार अलग अलग ग्रुप लगाने हैं, चार अलग अलग बॉन्ड लगाने हैं। तो इस पर अगर हम चार अलग अलग बॉन्ड असाइन करें तो वो किस तरीके से करेंगे कि इसे हम एक कायरल सेंटर बोलने लगेंगे। सबसे पहले मैं इसके टॉप पे लगा देता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बाद इसके बॉटम पे लगा देते हैं एल्केन विद अल्कोहल, एंड इसके राइट हैंड पे OH और लेफ्ट हैंड पे हाइड्रोजन। तो ये एक आपका कार्बन हो गया जिस कार्बन में हमारे चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, और ये कार्बन आपका कहलाता है एक कायरल कार्बन, या जिसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन कहलाता है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हम लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड डी कब कहलाएगा या एल कब कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एल्डिहाइड में या किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे छोटा का एल्डिहाइड होता है ग्लिसरल्डिहाइड, जो आपका एक कायरल सेंटर रखता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर रखता है। तो इस कायरल सेंटर में, इस ऑप्टिकली एक्टिव ग्लिसरल्डिहाइड में हमारा मेन सवाल बनता है कि इसे डी कब कहेंगे और एल कब कहेंगे। तो डी और एल देखने के लिए हम बॉटम से पहले कायरल कार्बन को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर लेता हूं कि जो हमारा कायरल कार्बन है वो ये है। इसमें सिंगल कायरल कार्बन होने की वजह से जो सिंगल कायरल कार्बन का आपका क्या है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर ये आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है, तो इस OH ग्रुप के राइट हैंड साइड होने की वजह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम डी बोलेंगे। तो इसका नाम जब हम लिखते हैं तो इसके लिखते हैं हम डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो जो ये ग्लूकोज में डी ग्लूकोज या ग्लूकोज डी जिसे हम कहते हैं नोटेशन होता है, वो बेसिकली इसी वजह से होता है, ग्लूकोज डी। और ये डेजिग्नेशन डी इस तरीके से दिया जाता है कि अगर आपका बॉटम से पहले कायरल कार्बन पे आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है तो इसे डी पढ़ेंगे। तो आपके दिमाग में सीधा सा दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एल किसे पढ़ेंगे? तो एल उस कायरल कार्बन को पढ़ेंगे जिसमें हम अगर डेजिग्नेशन बनाते हुए चलें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्लिसरल्डिहाइड का यही रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्लिसरल्डिहाइड में हम जब चार ग्रुप असाइन करेंगे तो ये चारों ग्रुप आपके इस तरीके से होंगे कि आपका एल्डिहाइड और एल्केनल के साथ ग्रुप तो नीचे ही रहेगा अप एंड डाउन, लेकिन जो आपके OH और H हैं ये अपनी जगह इंटरचेंज कर लें।
या मैं सीधी सी बात बोलूँ, ये OH ग्रुप इस बार लेफ्ट को चला जाए, राइट की जगह लेफ्ट साइड को चला जाए, तो ये डेजिग्नेशन आपका कहलाएगा D की जगह L ग्लूकोज। फिर मैं इसे नाम पढ़ूंगा L ग्लूकोज। और ये हाँ, ये D और L जो नोमेनक्लेचर होते हैं ये कैपिटल होते हैं, स्मॉल नोमेनक्लेचर नहीं है, तो मैं इसे पढ़ूंगा D ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये जो D ग्लिसरल्डिहाइड या L ग्लिसरल्डिहाइड हमने नाम दिए, इन्हें ग्लिसरल्डिहाइड D या ग्लिसरल्डिहाइड L कॉमर्शियल नेम से जब हम ग्लूकोज को पढ़ते हैं तो ग्लूकोज D पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें हम D बाद में लगा लेते हैं। तो वो एक्चुअली जो ग्लूकोज D का पैकेट होता है या ग्लूकोज D हम लोग पीते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कई बार हम लोग ग्लूकॉन डी भी बोल देते हैं, वो आपका ग्लूकोज D बेसिकली किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपका ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे बॉटम कायरल कार्बन पे वो OH ग्रुप आपके अगर राइट हैंड साइड है तो वो ग्लूकोज D, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो ग्लूकोज L कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, या आपका ग्लूकोज D जो आप अपने लोग अभी तक लेते हुए आते हैं उस ग्लूकोज D को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ग्लूकोज होता है वो 6 मेंबर्ड एल्डिहाइड होता है। 6 मेंबर्ड एल्डिहाइड को जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 और सबसे ऊपर CHO। अब बेसिकली CH2OH आपका बॉटम में होता है। अब सारे ग्रुप असाइन कर लेते हैं। तो पहले कार्बन पे अगर ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, आपका इस तरीके से नोटेशन लगा दिया गया। तो जो ये नोटेशन लगाने का तरीका है, आपने उसमें सिर्फ एक कंपाउंड को ढूंढना है, बॉटम से पहला कायरल देखते ही, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, ये OH और ये H, अगर इसका OH फिर से कहाँ आ गया, राइट में, तो अगर ये आपका राइट हैंड साइड होता है तो इस केस में ये आपका क्या कहलाएगा, D ग्लूकोज। और अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता तो आप इसे क्या कहते हैं, L ग्लूकोज। तो बेसिकली जो L ग्लूकोज या D ग्लूकोज होते हैं जिनका डेजिग्नेशन आप L और D करते हैं वो इसी के बेस पे करते हैं। ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक डेजिग्नेशन में। तो आई होप सो आपको D और L डेजिग्नेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिन, एंटी, EZ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो BSc के लिए इंपॉर्टेंट है आपका R एंड S नोटेशन। तो बात करेंगे इनके नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। ऐसे ही आप DL नोटेशन के लिए आप नेक्स्ट कंपाउंड को असाइन कर सकते हैं DL नोटेशन के अकॉर्डिंग, और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।